तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। सो गाइस, बहुत लोग का डिमांड था कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट मोमेंट क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग अगर हम लोग बाकी एग्जाम से देखें, अगर सीमैट से देखें, तो थोड़ा सा ऐसा जीपी में अगर आप देखोगे तो किसी किसी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसी किसी टॉपिक का वेटेज कम है। तो आपको उसी तरह से स्ट्रेटजी आई थिंक आप लोग फॉलो कर रहे होगे, या फिर आप इस जो 10 डेज है, अभी 11 डेज, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी लोग गाइज चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना गाइज। ठीक है, इसी तरह हम लोग के जितने भी लेटेस्ट कंटेंट है सर सी जीबी या फिर बाकी सारे एग्जाम्स पे आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलो गाइज। और बाकी गाइज सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम व्हाट्सएप की। ठीक है, एंड गाइज अगर आप लोग एम एस सी ई टी एस आर सी बी हो या फिर सी यू टी पी जामिया में की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, जहाँ पे सारी आपको इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे दी हुई है। आप लोग देख कर आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। भाई गाइज, इफ यू लाइक प्रिपेयरिंग फॉर जी टी पी वैट कोर्स, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स है लाइक फॉर दिस एग्जाम्स लाइक कैट एंड ओमेट्स। ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज, तो सबसे पहले इस बात करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजन। पहला टॉपिक सिलोलिज्म। देखो गाइस, सिलोलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो एसआरसी जीबीओ में आपको दो क्वेश्चन एटलीस्ट पूछ रहा है, दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट इससे आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो सिलोलिज्म में गाइस आपको यहाँ पे पकड़ होनी चाहिए। सिलोलिज्म में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि पॉसिबिलिटी वाले होते हैं कि हाँ दिस इज द पॉसिबिलिटी। कोई नॉर्मल सिलोलिज्म होता है जो सिंपल सा क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो सिलोलिज्म में आपको हर एक टाइप्स आना चाहिए, तब गए सिलोलिज्म आपका। देखो सिलोलिज्म बहुत गलत भी होते हैं guys। तो अगर आप इसमें शॉर्ट शॉर्ट हो के आप इस टॉपिक को कर लोगे तभी करना, वरना नेगेटिव मार्किंग मत करा लेना। ठीक है, तो सिलोलिज्म गाइज कंफ्यूजन होता है, मैं मानता हूँ कंफ्यूजन टॉपिक है, बट हाँ प्रैक्टिस इसमें सबसे ज्यादा है। अगर आप डेली 5 क्वेश्चन अगर आप दे लो सिलोलिज्म में, तो आपका आई होप कि 10 दिन में भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा सिलोलिज्म, अगर आपने पहले से टाइप ही सब किया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिगर बेस्ड रीजनिंग। देखो फिगर बेस्ड रीजनिंग गाइस मैंने ऑलरेडी इस पर बना दी है, जाकर वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाओ, 2-3 दिन पहले का ही ये वीडियो में बनाकर रख दिया हूँ, जाकर इसको देख लो, फिगर बेस्ड रीजनिंग। और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं बता दूं तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये एसआरसीसी हमेशा पूछ रहा है हर साल, चाहे वो ट्रायंगल वाले शेप में हो, ट्रायंगल हो गया उस पर स्क्वायर को मिक्स कर देता है, फिर इस तरह के कुछ शेप दे देता है, तो वहां पे कुछ नंबर्स दे देता है, तो आपको बताना रहता है कि आप व्हाट इज द लाइक कौन सा वहां पे राइट होगा नंबर। ठीक है, किस में होगा लाइक कर रहा है वो चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोडिंग डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग गाइस, देखो एक आपको नॉर्मल भी आता है और एक आपको आता है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। न्यू पैटर्न क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बता दूं, जैसे कि ये राम है, राम श्याम एंड गीता। ठीक है, मान लेते हैं राम श्याम गीता है, इसका आपको कोडिंग दिया हुआ है जैसे कि RY। ठीक है, और XZ, एंड दिस इज टू बी YA। तो इस तरह का न्यू कोडिंग पैटर्न होता है यहाँ पे। उसी तरह आपको एक और 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, उसका यहाँ पे कोड दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला आप लोग प्रैक्टिस किए होगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये न्यू पैटर्न कोडिंग बहुत इजी होता है guys, आपको सीईटी में भी काफी ज्यादा आता है ये भी। ठीक है, अगर होगा तो अगर आप लोग बताना कमेंट्स में, अगर ये सब नहीं किए हो तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो गाइज ऐसे कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा आपको एसएसजीबी एग्जाम में आए जा रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल वाले तो आप लोग को पता है, जो आपको XYZ दे दे। ठीक है, और आपको पता है कि इसका अगर ये कोड है तो आप फिर YZ A का क्या कोड होगा, तो ये नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग है, और ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, और न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में इजी वाला पूछ रहा है, कोई कोई आपको थोड़ा सा टफ होता है, तो उसमें कोई कॉमन नहीं रहता है वहां पे, तो विदाउट कॉमन वाला भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना मस्ट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेट, मतलब नंबर या लेटर सीरीज। नंबर लेटर सीरीज देखो guys, मैंने यहाँ पे लिख दिया साथ में। तो नंबर लेटर सीरीज आपको आ सकता है, जैसे कि आपको अगर नंबर्स, या फिर अगर आप, मैं लेटर्स की बात करूँ, लेटर या अल्फाबेट बोलो, जैसे कि ABC है, यहाँ पे ABC के बाद फिर यहाँ पे XYZ आया, फिर इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पूछ सकते हैं। सीरीज वाले आपको ज्यादातर आते हैं, नंबर सीरीज आई होप आप लोग प्रैक्टिस करो, तो ये सब guys प्रैक्टिस की चीज है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस का ही कर लो, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस हाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ वहाँ लॉजिक, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गए 2024 से बहुत पूछ रहा है एसआरसी जीपीयू, मैंने इस पे वीडियो भी बना दिया है। जैसे कि एलिमेंट वाला जाकर देखना है इसमें, कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है कि एग्जैक्टली आपसे कोई पोजीशन पूछता है। ठीक है, कि दिस इज टू बी लाइक, मैं बताऊँ, फॉलोड बाई अल्फाबेट हो गया। ठीक है, प्रीसीडेड बाई, फॉलोड प्रीसीडेड वाला इसमें कॉन्सेप्ट होता है।
तो इसको आप लोग देख लो, मैंने करा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा वो वीडियो, ठीक है। जाकर देख लो, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर। अब देखो guys, इसमें अगर मैं यहाँ पे जैसे कि बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर और लेटर सीरीज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देके जाएंगे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से गाइस 2024 में बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 3 ये से या 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहली बार ऐसा ऐसा जीबी में हुआ तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे, ठीक है। और क्लॉक कैलेंडर गाइस देखो, लास्ट डेट आई थिंक क्लॉक एंड कैलेंडर मिला के मैं बोलूँ तो 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो क्लॉक कैलेंडर गाइस आप लोग को मतलब आई होप पता होगा। कैलेंडर तो गाइस बहुत इजी टॉपिक, क्लॉक में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, लोग गेन ये सब में भूल जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट कि कोई चीज क्लॉक अगर गेन कर रहा है तो क्या राइट टाइम होगा, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना गाइस, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया, जाकर देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें तो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन गाइज आपको यहाँ पे मैं बता दूं तो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाएगा आपको यहाँ पे। और ब्लड रिलेशन आपको पता है कोड वाले भी आते हैं। पहले कोड दे देगा वो, फिर आपको यहाँ पे बोलेगा कि इसका रिलेशन इससे बताओ क्या होगा, या फिर आपको डायरेक्ट सवाल भी दे सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो सी मैट हो, किसी भी एग्जाम में। तो इसकी प्रैक्टिस आई होप आप लोग कर रहे होगे, ठीक है। उतना भी टफ नहीं है, बट हाँ कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है ये भी। नेक्स्ट, रैंकिंग। देखो रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं गाइज यहाँ पे। रैंकिंग वाले देखो, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कि अ, या तो वो रो वाले देगा, ठीक है, या फिर वो आपको मतलब वर्टिकल दे सकता है, या फिर आपको हॉरिजॉन्टली रैंकिंग दे सकता है। रैंकिंग इन द सेंस अगर मैं बताऊं कि सपोज करो सीता, सीता इज 15 अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, 15 अपार्ट फ्रॉम राम, ठीक है। और कोई बोल दे रोहित, ठीक है, रोहित इज मान लेते 14 लेफ्ट यहाँ बोल दो और यहाँ पे राइट लगा दो, ठीक है, राइट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि टोटल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे इस सारे रो में, ठीक है। जिसको बोलता है रैंकिंग, कहाँ पे वो रैंक कर रहा है। कोई मिडिल का ही पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको रैंक वाले क्वेश्चन आता है, और ये बहुत आता है सर जी पे। तो रैंकिंग की गाइज आप लोग प्रैक्टिस करो, जाकर प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर लो, काफी हो जाता है, ठीक है। इससे भी गाइज आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, एनालॉजी। एनालॉजी गाइज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो आपको नंबर बेस्ड एनालॉजी हो। अगर आपसे बोल दे कि 1 2 3 रेशियो, मैं बोल दूं 4 5 6, इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे दे दे तो बताएगा 6 5 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो ये हो जाए नंबर एनालॉजी। या फिर वो आपको अल्फाबेट वाले दे सकता है, ठीक है। अल्फाबेट वाले मान लेते हैं XYZ है, तो XYZ का रेशियो मान लेते हैं ABC है। और आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि PYQ का क्या होगा फिर इसका, तो ये दोनों एनालॉजी आपसे आते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी मैं बता दूं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एनालॉजी से। नेक्स्ट, डायरेक्शन सेंस। देखो डायरेक्शन सेंस का गाइस एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। डायरेक्शन सेंस आप लोग प्रैक्टिस किए होगे, बट गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करो इसका, ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन सेंस में मैंने यहाँ तक ये देखा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन सेंस है गाइस, आप मतलब शैडो वाला प्रैक्टिस कर लो। शैडो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज करो अगर आप सन जो ईस्ट से अगर राइज हुआ है, ठीक है, सन अगर यहाँ पे ईस्ट से राइज हो रहा है, ठीक है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, सन यहाँ से राइज हो रहा है ईस्ट से, तो उसका मान लेते हैं शैडो किधर पड़ेगा, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन मैंने देखा था, कोई एक बंदा यहाँ पे अगर सपोज करो पौधों में पानी डाल रहा है, ठीक है, और हवा ईस्ट से वेस्ट बह रही है, तो उसका जो यहाँ पे है, जो हवा जब बह रही है ईस्ट से वेस्ट, अगर वो जब पौधों में पानी डाल रहा है तो उसका अगर सपोज करो तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, क्या होगा, ठीक है। उसका जो वाटर का डायरेक्शन हो वो किधर फ्लो करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्शन सेंस आपको नॉर्मल वाले भी आते हैं और ज्यादातर आपको शैडो वाले भी आते हैं, परछाई वाले, ठीक है। तो गाइज आपको ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि शैडो वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसकी गाइज प्रैक्टिस भी गाइज आप डायरेक्शन सेंस के सारे सवाल आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इससे मैं बता दूं डायरेक्शन सेंस से गाइज आपसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट गाइज क्या है, आपको ये जैसे कि कोई भी अगर आपको एक सर्कल दे दे, वहां पे फेसिंग ज्यादातर आपको मिडल वाला ही पूछता है, मतलब फेसिंग आपको इनर वाला ही पूछता है, आउटर वाला ज्यादा नहीं पूछता है। इसमें फेसिंग सेंटर वाले ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फेसिंग सेंटर वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अगर मैं बताऊं बाहर जो देख रहे हैं आउटसाइड वाले, ठीक है। तो सर्कुलर रेंज में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, होगा तो मैं सब एक एक वीडियो में ले आऊंगा सब पे, ताकि आप लोग रिवीजन हो जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे टाइम का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है।
मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा ऐसे। नेक्स्ट, फ्लोर बेस्ड रीजनिंग। देखो फ्लोर बेस्ड रीजनिंग आपको 2024 में एक ही बढ़ा है, पूरे मुझे हिस्ट्री में अगर आप SRGB देखोगे तो फ्लोर बेस्ड रीजनिंग पूरे हिस्ट्री में एक बढ़ा है 2024 में। फ्लोर बेस्ड रीजनिंग CET का टॉपिक है। कोई बता दे कि 1 से 7 लेके फ्लोर है, कोई यहाँ लाइक कर रहा है, कोई यहाँ 7 पे, तो बोलेगा तीसरे फ्लोर पे कौन यहाँ पे करेगा, राम श्याम या गीता। ठीक है, तो फ्लोर बेस्ड रीजनिंग होता है, ये CET का टॉपिक है, जो ज्यादा टफ नहीं आया था 24 में, इजी सा सवाल आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट समझ ही रहे हो। ठीक है, जैसे ही कोई रूम में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, 10 लोग बैठे हैं, कोई यहाँ से यहाँ बैठा है। ठीक है, ये भी एक तरह से रैंकिंग जैसा है, बट रैंकिंग में आपको नंबर दी रहती है, यहाँ पे आपको रो वाइज में आपको दिया जाता है कि हाँ, दिस इज फोर्थ लेफ्ट, दिस इज थर्ड लेफ्ट, दिस इज थर्ड राइट। तो इस तरह से कितने लोग होंगे, या फिर आपसे पूछ सकता है वो कितना लेफ्ट होगा उसके, वो कितना राइट होगा, तो आपको गैप दे देगा, तो गैप आपसे पूछता है लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें लीनियर अरेंजमेंट का। CMAT में ही बहुत आता है लीनियर अरेंजमेंट, 2 से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, देखो क्रिटिकल रीजनिंग गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किसी भी आप रीजनिंग एग्जाम निकाल लो। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा तो SR से पूछ रहा है कॉज एंड इफेक्ट। एसर्शन रीजन काफी पूछता है, SRGB एसर्शन रीजन हर साल पूछा है, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये चार जो चैप्टर है क्रिटिकल रीजन में आपसे पूछता ही पूछता है, कोर्स ऑफ एक्शन, एसर्शन रीजन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, या फिर आपसे कंक्लूजन वाले। तो क्रिटिकल रीजनिंग मेरा आपसे यही रहेगा कि आप सारे करके जाओ, जितने भी 5-6 चैप्टर आते हैं सारे करके जाओ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कोई भरोसा नहीं, आपका जमसम्स देते कभी ज्यादा आपको कंक्लूजन वाले देते, कभी असर्शन रीजन देते, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन देते। तो आपको पकड़ होनी चाहिए सभी पे, तभी गाइज आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके अगर इस बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग पे आपसे मैं बता दूं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइज आपको बाइनरी लॉजिक, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा। जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों को समझा देता हूँ। बाइनरी लॉजिक एक्चुअली है, देखो बाइनरी लॉजिक गाइज जो है स्नैप का टॉपिक है, स्नैप और कैट का टॉपिक है। ट्रूथ लायर वाले आपने टॉपिक सुना होगा, ठीक है, कोई सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग जानते हो कि मान लेते हैं कि राम है, राम बोल रहा है कि सीता वहां नहीं गई थी, श्याम बोल रहा है सीता गई थी। ठीक है, सीता वहां गई थी। कोई रोहित बोल रहा है नहीं, ठीक है, रोहित बोल रहा है नहीं मैंने उसको मार्केट में देखा था। तो कौन यहाँ पे सच बोल रहा है और कौन यहाँ पे झूठ बोल रहा है, तो ये बाइनरी लॉजिक है। मैंने इसको रेड से इसलिए मार्क किया, इसको करना है गाइस करो, वरना नहीं करो। अब लास्ट मोमेंट करोगे तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, बाकी आप ये सब जितने भी चैप्टर है उसमें भी आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो बाइनरी लॉजिक को गाइस तभी करना जब आप स्नैप ये सब दिए हो, कैट ये सब का प्रिपरेशन किए हो, तब आप उसमें ये सब टॉपिक आप किए हो बाइनरी। ट्रूथ और लायर, इसको आप ऐसे ही बोलते हैं, ट्रूथ एंड लायर। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है guys, आपको यहाँ पे लास्ट मोमेंट करना चाहिए। बट लास्ट मोमेंट तभी करो जब आप इसके लिए आराम से क्वेश्चन कर हो पा रहे हैं, वरना इसको आप छोड़ सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है। ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर वो खराब हो जाएगा आपको, इससे ज्यादा अगर टाइम दोगे तो। ठीक है, तो ये सब चीज है। बाकी गाइज ये था पूरा मेरा आपको लॉजिकल रीजनिंग पे। और गाइज एक चीज और है यहाँ पे, ये सब सारे सवाल आप लोग करके जाना, ये ना एक तरह से कोई चैप्टर से नहीं है, ये एक तरह से गाइज आपको यहाँ पे 2023 का ये पेपर आई थिंक सवाल है ये, जहां पे आपको टीम टीम बनाने के लिए बताया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टीम क्या रहेगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हाँ ये द चिल्ड्रन ऑफ श्याम कॉलोनी आर सेलेक्टिंग टू प्ले क्रिकेट इन वसंत कॉलोनी है, तो वरुण इज द कैप्टन ऑफ ए टीम है, तो कोई किसका कैप्टन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई विकेट कीपर होगा। तो आपसे यहाँ पे कुछ मतलब रीजन दे दिया, कंडीशन दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा कौन इसके टीम में है। तो guys, ऐसे क्वेश्चन देखो 2023 में भी आए थे। ठीक है, फिर से आपको 2024 में ही पूछेगा, सॉरी ये भी आई थिंक 2022 का है, ये 2022 का भी देखो टीम से रिलेटेड। तो टीम वाले क्वेश्चन गाइस बहुत आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो गाइस। ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कोई चैप्टर वाले, एक तरह से इसको बोल सकते हो कि एक तरह से ये मतलब एक तरह से मैं बता दूं तो ये भी पजल टाइप का ही समझो, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो ये गाइस आपको क्रिकेट क्रिकेट से सब रिलेटेड, फुटबॉल ये सब रिलेटेड, आपको स्पोर्ट्स वाले आपको रीजनिंग में आ रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे देखो स्पोक्स पर्सन मे चूजन अवे है, तो यहाँ पे आपको कितने टीम मेंबर्स है। ठीक है, हु इज द एक्सेप्टेबल, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले सवाल दे रही है उसके ये कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, फिर देखो 2024 का ही पेपर है, तो यहाँ भी देखो आप टीम वाले जो क्वेश्चन है यहाँ भी दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे निकाला है जो हर साल आपसे पूछ रहा है, इसको प्रैक्टिस करो, तीनों क्वेश्चन होगा तो मैं इसका आप लोग को आंसर बता दूंगा नेक्स्ट जो वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, बस मैं आपको बताने हैं कि कितने आपको पढ़ने चाहिए, बाकी जो इसके रहेंगे मैं इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को बता दूं कैसे आपको बनाना है।
ठीक है, बाकी इस पे गाइज ये सब क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और लॉजिकल जो क्वेश्चन है वो सभी प्रैक्टिस करो, जो लॉजिक बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कोई चैप्टर से मतलब नहीं होता है, वो सीधा लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा टॉपिक ये सब कर लो, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। सब्सक्राइब कर देना गाइज इस तरह चैनल को। और जितने वीडियोस गाइज आ रहे हैं लाइक देना, ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। और किसी भी कोई भी कोई व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।